तो चलिए देखते हैं आज का जी का पीओटीडी क्या है। आज का पीओटीडी है परफेक्ट नंबर्स। इजी लेवल का प्रॉब्लम है यार। गिवन अ नंबर एन, चेक इफ अ नंबर इज़ परफेक्ट और नॉट। अब परफेक्ट नंबर क्या होते हैं डिस्कस करते हैं यार। जैसे यार 6 है, ठीक है। 6 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है और ये 6 खुद भी है। तो हमें क्या करना है, बस इस 6 को जो खुद का फैक्टर है उसको नहीं लेना है। बाकी ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनका अगर हम सम करें तो क्या आ रहा है 6। अगर फैक्टर्स का सम इक्वल्स टू नंबर के इक्वल आ रहा है तो वो मेरा क्या है, परफेक्ट नंबर है। नहीं तो वो मेरा परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर इसका सम इसके इक्वल है तो मुझे 1 रिटर्न कर देना है, नहीं तो मुझे क्या रिटर्न कर देना है, 0। या देखने में तो बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। हाँ, इसका ब्रूट फोर्स बहुत ही ईजी है। क्या करना है हमें, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर लेस देन n तक चलना है, या n/2 मान लो, क्योंकि लास्ट फैक्टर जो होगा 6 को, लास्ट नंबर कौन होगा जो डिवाइड कर सकता है? 6/3 भाई 3 ही होगा ना जो लास्टली इसको डिवाइड करेगा। इसके बाद कौन होगा? 4, 5, 6। 6 को हमें लेना नहीं है तो लास्ट नंबर क्या होगा, इसको जो डिवाइड कर रहा होगा वो 3। तो n/2 तक अगर हम चलें, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू n/2, ठीक है। क्या करना है, i इक्वल्स टू 1 से लेके, इसको मिटाता है, देखो ये ब्रूट फोर्स है हमारा इसका, ठीक है। हमें क्या करना है, i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल्स टू n/2 तक चलना है। लाइक जैसे 6 है तो कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, ठीक है, 3 तक जाना है। क्या 1 6 को डिवाइड करेगा? ऑब्वियसली सम में तो हमेशा हमारा 1 तो आएगा ही, ठीक है। हाँ, 1 इसको करता है। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। क्या 2 6 को डिवाइड कर रहा है? हाँ करता है, तो इसमें 2 जोड़ दो। फिर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। क्या 3 6 को डिवाइड करता है? हाँ, तो इसमें क्या कर दो, 3 जोड़ दो, ठीक है। अब क्या होगा, आई की वैल्यू कहाँ तक चलनी थी, 3 तक ही चलनी थी, तो हमने 3 तक चलाई। उसके बाद क्या है, हम देखना है सम मेरा क्या होगा, 6। क्या 6 मेरा इक्वल्स 6 है? हाँ है। तो मुझे क्या रिटर्न कर देना, 1। नहीं तो रिटर्न क्या कर देना था, अगर नहीं होता तो 0, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n, ठीक है। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n/2 या n मान लो, ठीक है। लेकिन मुझे इसको किस में करना है, मुझे इसे करना है, क्या मैं इससे कम में भी कर सकता हूँ? हाँ, स्क्वेयर रूट ऑफ n में करना है, ठीक है। इसको किस में करना है, स्क्वेयर रूट ऑफ n, मतलब 6 का स्क्वेयर रूट ऑफ अगर मैं n लूँ तो लेस देन इक्वल्स टू 2 तक जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसके फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या होता है। देखो अब मुझे क्या करना है कि हर एक नंबर को ऐसे चेक नहीं करना कि 1 को चेक करूँगा, 2 को करूँगा, 3 को करूँगा, 4 को करूँगा, नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं अपना नंबर भी घटाऊँगा, ठीक है। ये दूसरी अप्रोच है। इसके बाद थर्ड अप्रोच बताऊँगा। ये दूसरी और थर्ड थोड़ी बहुत सिमिलर है। सेकेंड अप्रोच क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मतलब सम में मेरा हमेशा 1 तो रहेगा, ठीक है। कोई और नंबर ले लेते हैं, 6 नहीं 28 ले लेते हैं, ठीक है। सम में मेरा हमेशा 1 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सम में मेरा क्या रहेगा, 1 तो हमेशा वैसे भी रहना ही रहना है। तो चलो अब मुझे क्या करना है, मैं 2 से शुरुआत करता हूँ। क्या 2 मेरा इसको डिवाइड कर रहा है? हाँ, तो 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 2 कितने टाइम्स डिवाइड कर रहा है इसको, 14 टाइम्स। तो मैं इसमें क्या करूँगा, 1 तो था ही, मैं इसमें 2 भी ऐड करूँगा। और ये दोनों फैक्टर हुए ना मेरे, 2 भी मेरा इसका फैक्टर है और 14 भी मेरा इसका फैक्टर है। 14 2 ज़ा 28, 2 भी मेरा इसका फैक्टर है और 14 भी मेरा इसका फैक्टर है। तो मैं दोनों को क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ, 7 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 और ये क्या हो गया, 7। 4, 7 के ये दोनों मेरे फैक्टर्स होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि देखो अगर मैं इसमें यहाँ पे 2 और 7 ऐड करूँगा, 2 तो ऑलरेडी मेरा फैक्टर है, ऐड हो चुका है। नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, 4। 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 क्या होता है, 28। तो क्या 4 और 7 मेरे फैक्टर्स होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, 4 एंड 7 मेरे फैक्टर्स होंगे। अब इसको कौन डिवाइड करेगा, 7, ठीक है। लेकिन क्या है, 7 में ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, जो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ उसको मुझे ऐड नहीं करना है। अब ये मेरा क्या हो गया, डिवीज़न कंप्लीट हो गया, ठीक है। डिवीज़न मेरा कंप्लीट हो गया। मैं अपना सम देख लेता हूँ, सम क्या है। सम है मेरा 2 और 3, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 7 + 7 14, 14 + 14 28। क्या 28 मेरा परफेक्ट नंबर है? बिल्कुल है, 28 मेरा परफेक्ट नंबर है, ठीक है। कहाँ गया एग्जाम्पल में, चलो यहाँ पर नहीं है, लेकिन 28 अगर मैं इसमें डालूंगा तो 28 मेरा परफेक्ट नंबर आएगा। क्यों, 28 के अगर मैं लेता हूँ 2 इंटू 2 मतलब 2, 14, ठीक है, 4, 7 और 1। तो इन सबको सम करने के बाद क्या आ जाएगा मेरा, 28 आएगा। 28 इक्वल्स टू 28 होगा, हाँ। तो ये मेरा परफेक्ट नंबर है। अब इसकी अप्रोच देखो, इससे नेक्स्ट वाला जो वो होगा वो और भी ईजी होगा, एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह ये चीज़ हमारे काफ़ी क्वेश्चंस में काम आती है। तो चलो इसको समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ कि 28 है मान लो नंबर, ठीक है। तो मुझे इसमें बस क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि लास्टली नंबर मैंने कौन सा अपना लिया है। अगर मुझे ये ध्यान रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सम, ठीक है,
और एक लास्ट नंबर को इनिशियलाइज कर दिया तो 1 से, और एक होगा मेरा प्रोडक्ट, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे डिवाइड करा 2 14 2 7, तो मैंने इसको क्या लिया था 4 लिया था, तो मुझे इसको 4 बनाने के लिए एक नंबर होगा प्रोडक्ट, इनिशियलाइज किससे कर दूंगा इसको 1 से कर देता हूँ, ठीक है, इनिशियलाइज को 1 से कर देता हूँ और नंबर मेरा, ठीक है। अब चलो यहाँ पर अपना एल्गोरिथम चेक करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। सेम चीज़ जो मैंने पहले बताई है वही होगी 28, 2 से शुरू करेंगे, i इक्वल्स टू 2 से लेकर मेरा कहाँ तक चलेगा, i इक्वल्स टू 2 से लेके i लेस देन इक्वल्स टू n तक चलेगा। अब ये मेरा बिग ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देगा, उससे कम देगा, स्क्वायर रूट ऑफ n तक चला जाएगा। कैसे? क्योंकि मैं नंबर को बार बार क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर को मैं बार बार यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। देखो अब क्या करना है, सम को अभी 0 रखना है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है मेरी 28, ठीक है, n की वैल्यू मेरी क्या है 28 है। अब क्या करना है, 2 को उठाता हूँ, 2 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ये चेक करेगा, ठीक है। अगर मेरा n mod i इक्वल्स 0 है, अगर ये मेरा 0 है तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट को तो मेरा क्या हो जाएगा 1, और जब तक मेरा ये डिवाइड हो रहा है तब तक मैं इसको डिवाइड करता जाऊँगा, ठीक है, तब तक मैं इसको क्या करता जाऊँगा, डिवाइड करता जाऊँगा। अब इसके अंदर मेरा क्या काम हो रहा है, इसके अंदर ही मेरा काम हो रहा है प्रोडक्ट, अगर मेरा डिवाइड हो रहा है तो प्रोडक्ट को क्या कर दो, प्रोडक्ट इंटू आई, ठीक है, और सम में ऐड कर दो, ठीक है, सम में ऐड कर देंगे प्रोडक्ट को। और मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ उसको मैं देखता हूँ कि वो मेरा लास्ट नंबर है या नहीं। तो प्रोडक्ट पहले इसको मैं अभी इसको, अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो सम में ऐड नहीं, एक प्रोडक्ट नॉट इक्वल्स टू लास्ट, अगर वो लास्ट नंबर नहीं था तो मैं क्या कर दूँगा, प्रोडक्ट को सम में ऐड कर दूँगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या करूँगा, n इक्वल्स टू n बाई आई, ठीक है। क्यों भाई, 2 को 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 14, इसलिए n इक्वल्स टू n बाई आई, और लास्ट नंबर मेरा अब क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट, क्योंकि अभी मैंने किसको ऐड किया, प्रोडक्ट को। अब मैं चेक करूँगा, अगर लास्ट मेरा n नहीं है, नॉट इक्वल्स टू n, तो मैं इसको n को भी सम में जोड़ दूँगा, ठीक है। अभी कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अभी मैं जब समझाऊँगा तो ईज़िली ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है। इसको यहाँ से हटा के यहाँ रखता हूँ, ठीक है। और लास्ट में अगर मेरा सम जो है इक्वल्स n हो गया तो मुझे रिटर्न कर देना क्या, रिटर्न 1, नहीं तो रिटर्न 0, ठीक है, रिटर्न 1 नहीं तो रिटर्न क्या कर देना 0। अब देखो ये क्या करना है, देखो अब 2 को उठाया, i की वैल्यू अभी क्या है, यहाँ पे i की वैल्यू रखते हैं, i की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। क्या 2 28 को डिवाइड कर रहा है, हाँ 2 मेरा 28 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाएगा 1, और प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई में क्या कर दूँगा, 2 मेरा डिवाइड कर रहा है तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इंटू 2, प्रोडक्ट मेरा क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। क्या 2 मेरा लास्ट नंबर के इक्वल है, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सब में ऐड कर दूँगा, सब में क्या कौन ऐड होगा 2, ठीक है, सब में मैंने ऐड कर दिया 2 को। अब इससे इसको डिवाइड करा तो ये क्या हो जाएगा 14, तो n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, n बाई आई, ये हो जाएगा 14। देखो ये वाला प्रोडक्ट इंटू आई कर दिया, अगर लास्ट सम नहीं था तो इसको ऐड कर दिया, n इक्वल्स टू n बाई आई कर दिया, ठीक है। और लास्ट इज इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा, अब मैं क्या चेक करूँगा कि लास्ट नंबर मेरा सम में कौन ऐड हुआ है, 2 हुआ है, तो लास्ट को अपडेट कर दूँगा 2 से, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि लास्ट नंबर मेरा n के इक्वल है, नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 और 14 दोनों ऐड हो जाएंगे भाई, अब लास्ट कौन हो जाएगा, जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ वो मेरा लास्ट हो जाएगा, जिसको भी मैं ऐड कर रहा हूँ वो नंबर मेरा लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस सम में मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। अब देखो, अब फिर से क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट एक्चुअल में 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब देखो क्या मेरा 4 इसमें है, सम में लास्ट के इक्वल है मेरा 4 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 4 को ऐड कर दूँगा और लास्ट नंबर मेरा कौन हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये इसको डिवाइड कर रहा है 7, तो n इज इक्वल्स टू n बाई आई, ये हो जाएगा 7। क्या 7 मेरा लास्ट नंबर था जो मैंने ऐड किया, नहीं, तो मैं 7 को ऐड कर सकता हूँ, हाँ मैं 7 को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब 7 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, लास्ट नंबर अब कौन मैंने ऐड किया 7, ठीक है, लास्ट नंबर मैंने कौन कर दिया, ऐड 7 कर दिया। अब क्या मैं फिर से 2 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो अब ये वाला लूप मेरा एक बार में ख़त्म हो चुका। अब i की वैल्यू 2 से हट के मेरी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। क्या 3 डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है, कौन है 7 है, नहीं कर सकता, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 कर सकता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे। अब क्या लास्ट नंबर जो मैंने ऐड किया था वो 7 था, हाँ तो 7 लास्ट नंबर है, तो 7 को मैं अब ऐड नहीं करूँगा, 7 ऑलरेडी मेरा एडिड है, तो 7 इसको कितने टाइम्स काटेगा 1,
तो n क्या हो जाएगा हमारा, n बाई आई यानी कि 1 हो जाएगा। अब ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब 1 है, क्या 1 को मैं ऐड कर चुका हूँ, लास्ट नंबर तो मेरा 7 है, 1 को मैंने ऐड नहीं किया, तो मैं 1 को क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। ठीक है, 1 को क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। ठीक, ये हो गया। अब सॉरी, यहाँ पर प्रोडक्ट अब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 7, ठीक है 7, क्योंकि प्रोडक्ट इससे पहले क्या होगा, यहाँ पर फिर से 1 हुआ होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1, फिर ठीक है 7 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट वो हो जाएगा 7। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया। अब क्या फिर से इसको 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और n की वैल्यू क्या है 1, तो 8 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, नहीं है, तो ये लूप मेरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब मैं क्या करते हैं, सम मेरा क्या है, सम मेरा है 2 + 14 + 4 + 7 + 1 मेरा होता है 28। क्या 28 के इक्वल है, हाँ है। ठीक है, ये था बिल्कुल बेसिक, जो हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझना था कि स्क्वायर रूट ऑफ n में अगर हम पहले तो n हटाया, उससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये हुआ। अब डायरेक्ट इसको देखेंगे, ये चल जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा चलेगा। अब इसके बाद देखते हैं इसको डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ n से कैसे करें। अब यहाँ से क्या चीज़ समझ आई, यहाँ से अब देखो, अगर मैं 28 लूँ, 28 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, लगभग 5, ठीक है, 5 5 जो 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ n क्या आ जाएगा, लगभग 5 के बराबर आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर, अब यही चीज़ मैं क्या करूँगा, 2 लाइन में कर दूँगा। ठीक है, यही चीज़ क्या होगी, 2 लाइन में कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, फॉर i इक्वल्स टू 2 से शुरू करूँगा और i लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलूँगा। ठीक है, और i प्लस प्लस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलूँगा कि भाई जो फैक्टर्स हैं यहीं से ले लूँगा। अब क्या होगा, i इक्वल्स टू कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 2 से शुरू कर रहे हैं, और सम या 1 से करोगे तो सम को 0 इनिशलाइज कर देना, 2 से करोगे तो सम को 1 से इनिशलाइज कर देना। अब 2 से कर रहा हूँ तो सम को क्या कर दूँगा, 1 से इनिशलाइज कर देता हूँ। मैं थोड़ा कलर बदल लेते हैं जैसे लोग बदलते हैं। ठीक है, सम को क्या करना है, 1 से इनिशलाइज कर देता हूँ। अब क्या करना है, बस मुझे चेक करना है, अगर मेरा n mod i इक्वल्स 0 है तो उसको सम में ऐड कर दो, सम प्लस इक्वल्स टू i, और चेक करो कि डिवाइड करने के बाद जैसे 28 है, 28 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, फिर क्या बचेगा, 14 बचेगा। अगर ये दोनों मेरे सेम नंबर नहीं है, इफ़ i नॉट इक्वल्स टू n बाई i, तो इस नंबर को भी ऐड कर दो, सम प्लस इज इक्वल्स टू n बाई i। ठीक है, सिंपल, ये चीज़ करनी है। क्या चीज़ है, अब इसी एग्जांपल को लेंगे 28। ठीक है, i की वैल्यू क्या है, 2 है, क्या 2 मेरा i को डिवाइड कर, क्या 2 मेरा n को डिवाइड कर सकता है, हाँ कर सकता है, तो मैं क्या कर दूँगा, सम में 2 को ऐड कर दूँगा। ठीक है, 2 को 28 को डिवाइड कर दिया 2 ने, हाँ कर दिया, तो 2 को ऐड कर दिया, अब बचा क्या, 14। अब ये जो बचा है, अब दोनों ही फैक्टर है ना मेरे, अब दोनों अगर मेरे अलग अलग फैक्टर हैं, i क्या है, 2 है, n बाई आई क्या है, 14 है, अगर ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं तो मुझे इनको क्या कर देना है, सिंपल, इसको भी मैं क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। ठीक है, सिंपल, ख़त्म, कोई बात नहीं। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, क्या 3 28 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, क्या 4 28 को डिवाइड कर सकता है, हाँ कर सकता है, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, दोनों अलग अलग हैं, तो 4 भी ऐड हो जाएगा और 7 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब कौन 5 कर सकता है, नहीं कर सकता। अब क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही चलना था, स्क्वायर रूट ऑफ n क्या था, 5 तक ही चलना था, हाँ, तो 5 तक चलने पर क्या मेरे सारे फैक्टर्स इसने ले लिए, 1 2 14 4 7, इन तीनों का सम क्या आ गया, 28। हाँ, इसने सारे फैक्टर्स ले लिए स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलने पर, और ये मेरा आंसर दे रहा है। तो हम इसको एक लाइन में इस तरीके से कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलाएंगे, ड्राई रन करके देखा, मेरा स्क्वायर रूट ऑफ n तक सारे फैक्टर्स आ गए। अब इनको ऐड करा, अगर ये मेरा सम इज इक्वल्स टू n के बराबर है तो मैं इसको रिटर्न 1 कर दूंगा, नहीं तो रिटर्न 0 कर दूंगा। आओ चलो इस वाले को कोड करते हैं, पिछले वाले का आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेम चीज़ कोड कर सकते हो। ठीक है, वो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। चलो इसको कोड करते हैं। ये आ गया हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। सिंपल क्या लेना है, एक हमें लेना है सबसे पहले सम, लॉन्ग सम इनिशलाइज कर देंगे 1 से। ठीक है, और पहले तो ये चेक कर लेते हैं, अगर मेरा n लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया, या फिर लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया, तो 1 तो खुद का नंबर है। ठीक है, 1 को 1 ही डिवाइड करता है और इटसेल्फ हमें लेना ही नहीं है, तो रिटर्न कर देंगे 0। और बाकी वाले के लिए सिंपल लॉन्ग सम इक्वल्स टू 1 ले लिया। अब फॉर इंट i इक्वल्स टू कहाँ से, 2 से, लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक, स्क्वायर रूट ऑफ n तक। ठीक है, चलेंगे और i को क्या करते जाएंगे, प्लस प्लस। अब चेक करेंगे, अगर मेरा n mod i, अगर मेरा ये n फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है यानी कि रिमाइंडर 0 देगा, और रिमाइंडर अगर इसने 0 दे दिया, फैक्टर है तो मुझे क्या करना है, इसको अपने आंसर में जोड़ लेना है।
और एक और चीज़ चेक करनी है कि अगर मेरा इसको ठीक है, इसको क्या करना है, सम प्लस इक्वल्स टू आई में जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद चेक करना अगर मेरा आई नॉट इक्वल्स टू एन बाई आई हुआ, मतलब जैसे अगर 4 है, 4 के दो फैक्टर क्या होंगे, 4 अगर जैसे 4 है तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो क्या दो बार लेना है, नहीं लेना। तो यही चेक कर रहा हूँ, ये आई है, 4 को डिवाइड करा 2 ने, ये आई है, ये एन बाई आई है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो मुझे क्या कर देना, ऐड कर देना। आई नॉट इक्वल्स टू एन बाई आई, तो सम प्लस इक्वल्स टू एन बाय आई, तो उसको ऐड कर दो, सिंपल। अब लास्ट में क्या रिटर्न करो, रिटर्न सम इक्वल्स एन। इसका मतलब ये है कि अगर ये ट्रू हुई कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई कि अगर सम में चल भी नहीं रहा, अगर ये सम इक्वल्स 28 हुआ तो ये रिटर्न कर देगा 1, नहीं तो रिटर्न कर देगा 0। ये बूलियन कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो 1 दे देगा, ये ट्रू दे देगा, और फॉल्स है तो 0 दे देगा, ठीक है। इसको कंपाइल रन करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, और ये हमारा सबमिट हो गया है। तो चलिए इसके साथ वाइंड अप करते हैं यार। अगर समझ आया हो तो प्लीज़, आपको पता है यार क्या करना है, सपोर्ट करिए।